हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको वायु प्रदूषित गैसेस के बारे में बताऊंगी दोस्तों कि कौन सी गैसेस होती है जिससे जो मानव हेल्थ पर पूरा असर पड़ता है और इसके जो सोर्स है वो कौन कौन से। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ओजोन गैस के बारे में बताऊं दोस्तों, तो ओजोन क्षोमंडल की बात करें तो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत होती है उसको क्षोमंडलीय गैसेस क्षोमंडलीय वायु कहते हैं। ओजोन गैसेस क्या है? ओजोन गैस वाहनों से निकलने वाला अपशिष्ट। यह दूषित ओजोन सीधे हवा में उत्सर्जित नहीं होता है। यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगों के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण निर्मित होता है। तो क्या है दोस्तों, जो ओजोन गैसेस होती है ना, ये बैड ओजोन भी होती है और गुड ओजोन भी होती है। जो बैड ओजोन होती है, ये दूषित ओजोन सीधे जो हवा में उत्सर्जित नहीं होती है, ये सूर्य के प्रकाश में उपस्थिति मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ कार्बनिक यौगों के बीच केमिकल रिएक्शन क्रिएट करती है दोस्तों, जिससे क्या है कि फेफड़े जो मतलब मानव शरीर की बात करें जो हेल्थ पर बुरा इम्पैक्ट डालती है दोस्तों, तो ये फेफड़ों पर और अस्थमा वात जैसे डिजीज़ जैसे बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। इसके बाद सीसा की बात करें दोस्तों, सीसा क्या है? ये सीसा जो गैसेज होती है दोस्तों, सीसा गैसेज है। सीसा का मतलब कोई मिरर से नहीं है, ये सीसा गैसेज और बहुत जहरीली गैसेस होती है। इस गैसेस के जैसे गैसोलिन्स गैस हो गई, जो कच्चे तरल पदार्थ है, तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, इस तरह इसके टाइप्स है दोस्तों गैसोलिन के। इससे क्या होता है कि ह्यूमन हेल्थ पर जो आरबीसी की जो केंद्रीय तंत्र जैसे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं दोस्तों, वो इसको ये चीज़ जो तो सीसा जो तो इसको डिस्ट्रैक्शन कर देता है इन आरबीसी को। इसके बाद है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो दोस्तों ये थर्मल इसके जो सोर्स है दोस्तों, थर्मल पावर प्लांट और उद्योग। थर्मल पावर प्लांट क्या होता है दोस्तों? थर्मल पावर प्लांट उसको कहते हैं दोस्तों जो जो वह ऊष्मीय ऊर्जा को जैसे बिजली में कन्वर्ट कर देता है, उसको हम थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। और उद्योग तो आप जानते होंगे दोस्तों कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो भी स्मॉग है उसको उद्योग कहते हैं। और इससे क्या होता है कि मतलब ये जो गंभीर श्वसन समस्या भी हो सकती है इससे दोस्तों, और फेफड़ों के स्तर गैसों के आदान प्रदान में भी ये डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर सकता है। इसके बाद है नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या है? इसका भी यही सोर्स है दोस्तों, थर्मल पावर प्लांट। इससे क्या इम्पैक्ट बढ़ता है? इससे जो तो हृदय और फेफड़ों की समस्या, श्वसन शोथ और अस्थमा जैसी बीमारियां बढ़ जाती है। इसके बाद है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो तो इसके जो सोर्स है दोस्तों, वो है जीवाश्म ईंधन, लकड़ी का अपूर्ण दहन, चूल्हे और सिगरेट का धुआं। तो क्या है दोस्तों, इसके जो सोर्स है, जो लकड़ियों का अपूर्ण दहन है, जीवाश्म ईंधन हो गया, और चूल्हे और सिगरेट का धुआं। चूल्हे और सिगरेट धुआं जैसे कुछ लोग सुट्टा वुट्टा मारते हैं ना दोस्तों, तो वो जो धुआं होता है वो जो तो इस गैसेस को क्रिएट करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को। इससे क्या होता है, हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है कि रक्त की जो कोशिकाएं होती है, रक्त की कोशिकाएं ले जाने की क्षमता, रक्त की जो ऑक्सीजन ले जाने की जो कैपेबिलिटी है दोस्तों, उसको मतलब उसमें भी प्रॉब्लम डालती है और सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। तो इसके बाद है हाइड्रोजन सल्फाइड्स। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है? ये तेल, रिफाइनरी और रासायनिक उद्योग इसके सोर्स है दोस्तों। और इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? जैसे मतली, आंखों और गले में भी इन्फेक्शन हो सकता है। इसके बाद है हाइड्रोजन साइनाइड गैस। इसकी बात करें तो इससे ब्लास्ट फर्नस धूमन और रासायनिक उद्योग इसके सोर्स है दोस्तों। ब्लास्ट फर्नस क्या हुआ? ब्लास्ट फर्नेस दोस्तों एक ऐसी मेटल्स होती है जिनको पहले जलाया जाता है, ऑक्सीजन में उनकी जो तो ऑक्सीजन के साथ उनका रिएक्शंस किया जाता है। फिर उसके बाद उनको जो तो एक्सप्लोजन किया जाता है। बाद में जो तो वो जो मेटल्स होती है उसको हॉट मेटल्स भी कहा जाता है, जैसे हॉट मेटल्स वो बन जाती है, तो वो होता है, उसको कहते हैं ब्लास्ट फर्नेस। इससे क्या होता है, जब हम ये सब कार्य कर रहे होते तो इससे सिर दर्द जैसे गला सिर दर्द होता, सूखा गला जैसे इन्फेक्शन हो सकता है गले में भी, तंत्रिका कोशिकाओं की स्थिरता भी गड़बड़ा सकती है। इसके बाद है अमोनिया। अमोनिया गैसेस क्या होती है दोस्तों? अमोनिया जो तो
1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन परमाणु से बनती है। और इसके जो सोर्स है वो है उर्वरक उद्योग, डाई मेकिंग, ब्लीचिंग और विस्फोटक। ये सभी तो आप जानते होंगे दोस्तों, उर्वरक उद्योग, डाई मेकिंग, ब्लीचिंग और विस्फोटक। ये इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो ये उच्च स्तर पर जल निकायों का अम्लीकरण कर देती है। इसके बाद गैसेस की बात करें तो फॉस्जीन एक विषैली गैस, मतलब जो फॉस्जीन गैस है ये विषैली गैसेज है। और इसके जो सोर्स है वो है रासायनिक और डाई उद्योग। और इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, फेफड़ों का फुलाव, फेफड़ों में भी दिक्कत हो सकती है। इसके बाद है वाष्पशील कार्बनिक यौगिक। इसके जो सोर्स है दोस्तों आसानी से वाष्पित भी हो जाती है। और कुछ इसके उदाहरण है जैसे गैसोलीन हो गया, बेंजीन, इसके जो है सोर्स है। इससे स्मॉग बनता है, स्मॉग मीन्स धुआं बनना। इसके बाद है आर्सेनिक गैसेस की बात करें दोस्तों तो इसके जो सोर्स है वो आर्सेनिक सोल्डरिंग है। और इससे क्या होता है, इम्पैक्ट क्या पड़ता है इसका हेल्थ पर, यह लाल रक्त कोशिकाओं और गुर्दे को नुकसान पहुंचाती है और पीलियों का कारण भी बन सकती है दोस्तों। इसके बाद है निलंबित कणिका तत्व। इसके जो सोर्स है वो है भट्टी और निर्माण प्रक्रिया दोस्तों। और इसके जो इम्पैक्ट पड़ता है वो है वाष्पीति श्वसन प्रणाली की समस्या भी, अस्थमा, चिरकालिक श्वसन सोच जैसी डिजीज को बढ़ावा मिलता है। इसके बाद क्लोरीन गैसेस की बात करें, दोस्तों तो कास्टिक क्लोरीन उद्योग विद्युत अपघटन प्रक्रिया जो तो इसके सोर्स है। और इससे क्या होता है कि आंख, नाक, गले में जलन, आंखों में सूजन तथा खांसी की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद एस्बेस्टस कण जो होते हैं दोस्तों, इसके जो सोर्स होते हैं ना, एस्बेस्टस सीट निर्माण प्रक्रिया। तो एस्बेस्टस जो कण होते हैं, ये जो कण होते हैं दोस्तों ये हमारी नंगी आंखों से हम नहीं देख सकते, क्योंकि कुछ एग्जांपल भी बताऊं दोस्तों, जैसे खनिज के छोटे टुकड़े हो गए, जो मिट्टी के हो गए, और जंग के प्रतिरोधी भी इसके एग्जाम्पल है। छोटे छोटे होते हैं दोस्तों वायुमंडल में इसके कण, जो मतलब हमसे नंगी आंखों से नहीं हम देख सकते। इसका जो इम्पैक्ट पड़ता है इसका है कि चिरकालीन फेफड़ों का रोग भी इससे हो सकता है। इसके बाद रेडियोधर्मी कण की बात करें तो रेडियोधर्मी कण जो तो स्वाभाविक रूप से होने वाले रेडियोधर्मिता और मानव निर्मित रेडियोधर्मिता क्या है, एक तो नेचुरली होते ही हैं वायुमंडल में, फिर दूसरा है कि मानव निर्मित भी होते हैं। और इससे जो इम्पैक्ट पड़ता है कैंसर तथा भावी पीढ़ियों की संतानों में विकृति होना तथा आयु का घटना। क्या है दोस्तों कि इससे जो तो कैंसर को भी बढ़ावा मिल सकता है और जो फेफड़ों के भी इससे रोग बढ़ सकते हैं। तो ये थी कुछ गैसेस दोस्तों, इनके इम्पैक्ट और सोर्स क्या क्या थे मैंने सभी बता दिए। वायुमंडल की जो भी जहरीली गैसेस थी दोस्तों, वैसे तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है दोस्तों, वैसे तो हमारा शरीर बहुत स्ट्रांग है, लेकिन हम डेली अगर इन्हीं चीज़ों के करीब जाते हैं और इन्हीं चीज़ों का शिकार होते हैं तो शायद इन डिजीज़ का होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये थी जानकारी दोस्तों जहरीली गैसेस के बारे में। आपको जानकारी कैसी लगी? वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद, और वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू।